नमस्कार, आप देख रहे हैं सीरीन रिएक्ट न्यूज। भाजपा मंत्रिमंडल के कई दिग्गज नेताओं की इस बैठक से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ बड़े फैसले लेने वाली है। आपको बता दें कि कल देर रात भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर भाजपा के कई दिग्गज नेताओं की मीटिंग बुलाई गई। जिस मीटिंग में द न्यूज यूट्यूब चैनल की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। ऐसे समय में केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की इस बैठक से लोग अनुमान लगा रहे हैं कि सरकार कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। वक्फ बोर्ड या महाराष्ट्र में हुए दंगों को लेकर जल्द ही केंद्र सरकार लेगी बड़ा फैसला। कल रात को गृह मंत्री अमित शाह और इसी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ, पीयूष गोयल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आधी रात को की है मीटिंग। और इस मीटिंग की तस्वीरें, यानी कि जिस तरीके से काफिला जेपी नड्डा के घर पर गया, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इन तमाम वीडियोस के सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने के बाद अब सियासी गलियारों में है काफी ज्यादा चर्चा कि अब किस मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी करेगी मास्टर स्ट्रोक का बड़ा फैसला। देखिए, इस बैठक को लेकर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर बैक टू बैक जो है वो गाड़ियों का काफिला अंदर जा रहा है, जिसमें एक गाड़ी यानी कि एक काफिला देश के रक्षा मंत्री राजनाथ और पीयूष गोयल, किरण रिजिजू और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। ये तमाम बड़े नेताओं ने कल रात को आधी रात में जेपी नड्डा के घर पर मुलाकात की है। हालांकि बता दें कि इसके बाद किसी भी मंत्री का कोई बयान सामने नहीं आया है, जिसके बाद अब ये लगातार चर्चा है कि इन दिनों लोकसभा में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां हल्ला हंगामा कर रही हैं, वक्फ बोर्ड को लेकर सड़कें घेरने की बात कही जा रही है। ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को हमारे सामने झुकना पड़ेगा, तो वक्फ बोर्ड को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है देश की मोदी सरकार। और क्या ये बैठक इन्हीं चीजों के लिए तो नहीं थी, क्योंकि देखिए आधी रात में बैठक यानी कि एक बड़े मुद्दे को लेकर ये बैठक गृह मंत्री अमित शाह और तमाम केंद्रीय मंत्रियों के बीच हुई है। हालांकि इसकी पूरी जानकारी अभी कुछ दिनों के बाद सामने आएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ही नेता इस पर खुलकर बता सकते हैं। पर अभी तक जो विशेषज्ञों का कहना है वो यही कह रहे हैं कि इस समय पर जो हाईलाइटेड मुद्दे हैं इन्हीं के चलते ही ये बैठक की गई है जेपी नड्डा के निवास पर। जिस तरीके से पिछले दिनों लोकसभा में हल्ला हंगामा विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया गया, और इसी के साथ देखिए एक तरफ वक्फ बोर्ड को लेकर चर्चा काफी ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि पहले ही मोदी सरकार के द्वारा ये कह दिया गया है कि ईद यानी कि रमजान के बाद लोकसभा में वक्फ बोर्ड अधिनियम पास कर दिया जाएगा, जिसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति के बाद देश में लागू कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड कानून। और वक्फ बोर्ड के हाथ जो फैल रहे हैं, जो गरीबों की जमीनों को हड़प रहे हैं, फिर इस पर लग जाएगी एक तरीके से रोक, और फिर गरीबों की जमीनों को भी एक एक इंच वापस ली जाएगी वक्फ बोर्ड से। ये पहले ही मंत्रियों के द्वारा बयान सामने आ चुके हैं, जिस पर कई तरीके की मिस इन्फॉर्मेशन भी तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा फैलाई जा रही है, जिसमें यह तक कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जमीनों को हड़पने का प्रयास कर रही है सरकार या छीना जाएगा। इस तरीके की चीजें लोगों के कानों में भरकर उन्हें सड़क पर लाने के लिए लगातार विपक्षी पार्टी बयान दे रही है। पर देखिए जिस तरीके से ये बातें कही जा रही हैं कि अगर वक्फ बोर्ड अधिनियम आता है, कानून आता है, तो हम शाहीन बाग पूरे देश में बना देंगे, तो क्या इन तमाम चीजों को लेकर तो ये बड़ी बैठक नहीं थी कि किस तरीके से इस बार सड़कों को जाम करने से रोका जाए। एक तरफ वक्फ बोर्ड और वहीं दूसरी तरफ औरंगजेब की कब्र को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हुए दंगे, जिसमें पत्थरबाजी के साथ साथ कई चीजें सामने आई हैं, और इस पर भी ये कहा जा रहा है कि कहीं ये बैठक महाराष्ट्र के, तो यानी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से इस समय पर
अभी औरंगजेब का मुद्दा छिड़ा हुआ है, इस पर तो नहीं है। और इस तरीके के लोगों के ऊपर भी लगाम लगाने के लिए तो ये बड़ी बैठक नहीं की गई है। देखिए, मास्टर स्ट्रोक और बड़ा फैसला तो जल्द ही केंद्र सरकार इन दोनों मुद्दों में से किसी पर लेने वाली है। और इसी पर देखिए, महाराष्ट्र में आज जिस तरीके से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, और पहले ही तमाम हिंदू संगठन और बजरंग दल के द्वारा कहा गया है कि ये औरंगजेब की कब्र जो है ये खोदी जाएगी, ये हटाई जाएगी, और उसका विरोध जो है वो वहां के कुछ जो अलग तबके के लोग हैं और दूसरे तबके के लोग हैं, और वहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां भी उनके समर्थन में खड़ी हुई हैं, जिस पर अब भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय उपाध्याय का भी बयान सामने आया है। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि आज विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है, जिस तरीके से वो सरकार यानी कि महाराष्ट्र की राज्य सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए संजय उपाध्याय का ये बयान। आप लोग सामना बढ़ते यही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामना और सामना के नेता जिन्होंने स्वप्न देखा था कभी कि लोकसभा चुनाव में उनका प्रधानमंत्री बनेगा और विधानसभा चुनाव के समय बड़ी बड़ी बातें की कि मुख्यमंत्री उनका होगा, लेकिन चुनाव के बाद महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें उनका औकात दिखाने का काम किया है। अब वो हताश है और हताशा में केवल अपनी बौखलाहट का प्रदर्शन कर सकते हैं। वो सामना के माध्यम से अपनी मानसिक विकृति का प्रदर्शन करते हैं। अगर उनको औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज में समानता दिख रही है तो मुझको लगता है ये उनकी घटिया सोच है। महाराष्ट्र ये हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानता रहा है और उसी के आदर्शों पर चलता रहेगा। सर, एकनाथ शिंदे का बयान आया कि उद्धव ठाकरे गए थे दिल्ली और जाके प्रधानमंत्री से माफी मांगी और कहा कि हम फिर से बीजेपी में आने वाले हैं। इस तरह से एकनाथ शिंदे ने कहा, क्या कहना? तो उसके बारे में एकनाथ शिंदे जी ही ज्यादा जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कई दरवाजों से वो साथ में जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मुझको उसके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं। इसको लेके उद्धव ठाकरे का बयान आया कि मैं जब गया था मिलने तो जो एकनाथ शिंदे थे वो प्रधानमंत्री के घर के पास कूड़े के डब्बे में पड़े हुए थे। इस तरह से बयान दिया है उद्धव ठाकरे। ये उद्धव ठाकरे के इस प्रकार के बयान पर कोई भाष्य करना मुझको उचित नहीं लगता, लेकिन एक बार नहीं बार बार उनकी तरफ से प्रयास हो रहे। ये अगर कहीं बात एकनाथ शिंदे जी ने कही है तो इसमें निश्चित ही कुछ न कुछ सच्चाई होगी। उसके बारे में अधिक जानकारी आप एकनाथ जी से बात कर सकते हैं। नागपुर की घटना को लेके जिस तरह से लॉ एंड कुछ एफआईआर भी रजिस्टर हुई है, बजरंग दल बीएचपी पे भी एफआईआर रजिस्टर है और भी लोगों पे एफआईआर रजिस्टर हुई है। महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी अत्याचार हुआ है। क्या कहना चाहते हैं पूरा हुआ? महिलाओं का अपमान वो किसी के भी द्वारा हो, ये महाराष्ट्र की धरती पर हिंदुस्तान में बर्दाश्त नहीं। और जो लोग औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं उनसे इस प्रकार के शिष्टाचार की कल्पना हम कर भी नहीं सकते। जब मुंबई में भी इन लोगों ने ब्रिटिश स्टेशन के सामने आंदोलन किया था तब भी महिला पुलिस कांस्टेबल पर इसी प्रकार से हमला किया था। कल नागपुर में भी महिला पुलिस के साथ छेड़खानी की है और साथ ही साथ हिंदुओं के घर में घुस कर चुन चुनकर इन्होंने कार्रवाई करने का काम किया है। तो मैं माननीय देवेंद्र जी से भी अपील करता हूं कि योगी स्टाइल में इन साजिशकर्ताओं के घरों को उद्ध्वस्त करने का काम करना चाहिए, इनसे वसूली की जानी चाहिए कि इसके बाद किसी के भी इस प्रकार का उपद्रव करने की हिम्मत नहीं हो। और जो एफआईआर रजिस्टर हुई है सभी जिलों पे, क्या कहना सकते हैं? देखिए, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद ने औरंगजेब की कब्र को तोड़ने के लिए आंदोलन किया। कानून ने अपना काम किया, उनके ऊपर एफआईआर रजिस्टर किया। उन्होंने अपना आंदोलन शांति के साथ किया, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप जो रिएक्शन नागपुर में दिया गया वो उस आंदोलन की प्रतिक्रिया नहीं थी। तो अंदर कुछ न कुछ पक रहा था और कल वो विस्फोट हुआ है। और ये कौन पका रहा था, इसका साजिशकर्ता कौन है, जल्द ही उस तक हम पहुंचेंगे और लोगों के सामने लेकर भी आएंगे। तो देखिए, आप काफी ज्यादा सनसनी फैली हुई है कि आखिरकार मोदी सरकार किन दो बड़े मुद्दों को लेकर बड़ा फैसला जल्द ही लेगी। क्योंकि देखिए, बजट सत्र इन दिनों चल रहा है। राज्यसभा में लगातार विपक्षी पार्टियां सवाल उठा रही हैं, जिसके जवाब केंद्र सरकार के मंत्रियों के द्वारा दिए जा रहे हैं और विपक्ष को आईना भी दिखाया जा रहा है। और जिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभाते हुए जनता की बात रखनी चाहिए, वो संसद भवन में बाहर कभी प्रोटेस्ट करते हैं तो कभी वॉकआउट कर देते हैं। और ये चीजें भी अब लगातार सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं। और अब लोगों को इंतजार है कि ये जो बैठक आधी रात में हुई है ये किन मुद्दों को लेकर थी और आखिरकार क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है देश की मोदी सरकार, और ये बैठक में क्या क्या बातें हुई हैं तमाम बड़े मंत्रियों के बीच में। आप भी अपनी
राय और अपनी बात जरूर हमें बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि किन विषयों को लेकर इस बार मोदी सरकार बड़ा एक्शन ले सकती है, जिस तरीके से आधी आधी रात में ये बैठकें हो रही हैं। आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। धन्यवाद।